प्रिय छात्र छात्राओं, कल हमने आप लोगों को विभाजन सूत्र के बारे में, सेक्शन फार्मूला के बारे में बताया था और ये बताया था कि अगर अंतः और बाह्य विभाजित करते हैं तो उन बिंदुओं के निर्देशांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज हम इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं और टॉपिक आज का ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें बिंदु दिए हों, अगर हमें क्या दिए हों, बिंदु, अगर हमें किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं तब हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। हाई स्कूल में भी पढ़ा है, बड़ा सरल टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, दूसरा शीर्ष है x2, y2 तथा x3, y3 हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, पहला शीर्ष x1, y1, दूसरा शीर्ष x2, y2 तथा तीसरा शीर्ष x3, y3 हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बड़ी ब्रैकेट शुरू। इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा नया सूत्र है और इसी से हम लोग जो पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं वो वाला सूत्र बनाते हैं। पहले लिखते हैं x1, फिर छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं y2 माइनस y3। सीरियल को बड़ा ध्यान से देखिए, सीरीज को। x1, फिर यहाँ पे क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2। इसको एक दो बार पढ़िएगा ध्यान से, फिर ये याद हो जाएगा। हाई स्कूल में हमने इस तरीके से भी सूत्र पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 1/2 बड़ी ब्रैकेट, हम लोग इसको बोला करते थे एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस बाई एक्स प्लस बाई एक्स और बड़ी ब्रैकेट बंद कर देते थे। फिर इसको हम बोलते लिख दिया करते थे 12, 23, 31, याद करने के तरीके थे। इसको कैसे पढ़ते हैं 1/2 बड़ी ब्रैकेट, इसके बाद छोटी ब्रैकेट शुरू x1/2 प्लस x2/3 प्लस x3/1 माइनस छोटी ब्रैकेट शुरू y1x2 प्लस y2x3 प्लस y3x1 छोटी ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध है। देखो तीन बिंदु हैं a x1, y1, b x2, y2 तथा c x3, y3, ये संरेख हैं। यदि और केवल यदि अगर तुमसे ये पूछे कि तीन बिंदु हैं, इनके संरेख होने की कंडीशन लिखिए, शर्त लिखिए, तो इनकी कंडीशन होती है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 है। तो सबसे पहले इन तीनों बिंदुओं का हम तीनों बिंदुओं जो हमको दे रखे हैं इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और अगर उस क्षेत्रफल का मान 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो बिंदु हमारे संरेख होते हैं। पहला है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका मान अगर 0 आ जाए तो हमारे तीनों बिंदु संरेख होंगे। एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 6, 3, -3, तथा 4, -2 हैं। 4, -2 हैं। सबसे पहले हमने लिखा है कि माना a बराबर 6, 3, b -3, 5, c 4, -2। पहले वाले बिंदुओं को x1, y1, दूसरे वाले बिंदुओं को x2, y2, तीसरे वाले बिंदुओं को x3, y3। अब सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 छोटी ब्रैकेट बंद और ये बड़ी ब्रैकेट बंद। इस सूत्र को इसी रूप में याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि ये सूत्र जो है सरल करने में इस सूत्र से आसान पड़ता है क्वेश्चन। वैल्यू रखिएगा 1/2 ज्यों कहते हूँ, बड़ी ब्रैकेट शुरू x1 की वैल्यू कितनी है 6, फिर y2 की वैल्यू कितनी है 5, फिर y3 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस
माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -3, y3 की वैल्यू कितनी है -2, y1 की वैल्यू कितनी है -3, x3 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है -5 बराबर 1/2, 5 2 7 7 छंग 42 -3 और -2 -5 प्लस 4 माइनस के 5 में से प्लस का 3 घटाओ कितना बचेगा -2 बराबर 1/2, 6 सत्ते 42 माइनस माइनस प्लस 5 तियाँ 15, 4 दूनी 8 माइनस बाहर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 49/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। आज हम आपको ओके